डियर स्टूडेंट्स, ये है यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर जो 13 अप्रैल 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था। ये वो ओरिजिनल पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका फुल सॉल्यूशन, यानी किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको दिख रही है परीक्षा की कॉपी, यानी कॉपी में किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस के इस पेपर के क्वेश्चंस के आंसर हमें किस तरीके से देने चाहिए, इन सब पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इस पेपर को किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से कॉपी में जो है ये लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कॉपी किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में चेक होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। पहला काम होता है हमारा वो होता है जैसे ये परीक्षा की जो कॉपी होती है इसको किस तरीके से हमें फिल करना चाहिए शुरुआत में। तो वो सारी चीज़ें जब हम लोग फिल करेंगे, जब एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है, जैसे अगर हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा तो सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम कक्ष में जब आप जाते हो तो उसमें जो भी आपके टीचर की ड्यूटी होती है वो सारी चीज़ें आपको फिल करवा देता है। तो ये एक मुझे ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली, लेकिन सेम उसी की तरह कॉपी है। इसमें क्या होगा, ये आपको फिल करनी होगी और फिल करने के बाद अब आप किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इस पेपर को किस तरीके का ये पेपर था और एक कैसे मतलब जो है एक कॉपी मेरे पास में है जो कि एक बच्चे ने सॉल्व की है। अब उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था इसमें वो ये था कि सेक्शन रीडिंग, यानी ये अनसीन पैसेज आपको मिलेगा, ये आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा, एक तरीके से नया होता है बिल्कुल। और इसी पैसेज में से ये जो आप पैसेज दिखाई दे रहा है आपको, इसी पैसेज में से छांट के वो आपको क्या करना है, जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या करना, आंसर देना होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर देम क्वेश्चन दैट फॉलो। करना होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में से छांट के क्या देने होते हैं, मतलब आंसर आपको अच्छे से अपनी कॉपी में देने होते हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे क्वेश्चन है। हाउ इज़ मैंस लाइफ, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप इसको रीड कीजिएगा, एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसके आंसर लगाइएगा। जैसे हमारा अब पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज मैंस लाइफ। ठीक है, यानी मनुष्य की ज़िंदगी कैसी है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोज बट ए बेड ऑफ थ्रोन, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज़। यहाँ तक क्या है इसका आंसर है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। हमें मतलब जो है क्या है, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें मतलब जो सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें है क्या है, देखिए, इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, अगर हम ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की रेस में, होड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब डरना नहीं है अपने रिस्क से, मतलब डरना नहीं है, विच इज़ बट नेचुरल। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसा है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इफ़ से लेकर के और यहाँ तक नेचुरल तक इसका आंसर कर देना है। ठीक है, लोग बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन हमारा सी हु आर फ्रेटेंड बाय प्रिटी डिफ़िकल्टीज़, मतलब कौन वो लोग हैं जो मतलब बहुत जल्दी से क्या करते हैं, छोटी से छोटी मतलब कठिनाइयों में भी वो घबरा जाते हैं, इस तरीके से डर जाते हैं। तो हम हु हर्ट, यहाँ पे हु की जगह क्या करेंगे, हु हर्ट्स कर देंगे, बाकी सेम इसको उतार देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है। अच्छा, इसके बाद कुछ इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं इसी में ही। ठीक है, व्हाट डू ब्रेव हर्ट्स अचीव, मतलब क्या जो बहादुर होते हैं वो क्या चीज़ अचीव करते हैं। तो इसका हम लोग किस तरीके से आंसर देंगे, तो इसमें देखिएगा, ब्रेव हर्ट्स अचीव फ्रॉम एंड ऑनर बिकॉज दे इन्जॉय टेकिंग रिस्क। तो यहाँ तक इसका आंसर हम लोग दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें, इसी में देखो ई सेक्शन में हमारा आ जाता है। ई मतलब जो है इसी में क्वेश्चन है, विच वर्ड इज पैसेज इन द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो उसका हो जाएगा नेचुरल हो जाएगा, इसी में वर्ड में है। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। ठीक है, फेयर का मतलब फ्रेटेंड है, ये इसमें देखिए ये गलत है, मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगा। उसके बाद राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द मेरिकल्स, तो मेरवुलस हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो अब हमने क्या काम किया, इसके आंसर ये जो है कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कॉपी में किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा कॉपी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन देखो डालेंगे हम ए,
और रीडिंग सेक्शन हमने डाल दिया। उसके बाद में आंसर नंबर 1, चूँकि ये हमारा आंसर नंबर क्या है 1 है। उसके बाद पैसेज हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं इसके जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनकी बात करें। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था, देखो पहला क्वेश्चन ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा, ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन का हमने क्या काम लिया, ए डाल दिया यहाँ पे, और वो जो आंसर मैंने अभी आपको बताए थे वो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद में बी का भी लिख लिया, सी का भी लिख लिया, डी का भी लिख लिया, सारे के सारे हमने आंसर इसमें क्या कर लिए, लिख लिए। अब ये हमारे क्या दिख रहे हो, अब 3-3 नंबर में ये आपके क्या हुए, दिए हुए हैं। तो हमने क्या काम किया, इसमें 3 नंबर, क्योंकि सारे के सारे सही हैं तो 3 नंबर इसमें भी मिलेगा और 3 उसको इसमें भी मिलेगा, ठीक है, और 3 नंबर इसमें भी और 3 नंबर उसको इसमें भी मिलेगा। इस तरीके से ये हमारे क्या होगा, 3-3 नंबर के उसके आंसर हो गए। तो ठीक है, ठीक ठाक उसने लिख दिया। बात करेंगे इसमें ई आंसर की, ठीक है। तो विच वर्ड इन पैसेज इज़ द थ्रोन अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो इसका आंसर हमने किस तरीके से दिया, देखो नेचुरल दिया, आर्टिफिशियल का क्या दिया, नेचुरल दिया। विच वर्ड इन पैसेज मीन्स फियर, तो फियर का हमें क्या दिया, अफ्रेड दिया, ठीक है। तो इसमें सेकंड हो गया। तो इस तरीके देख रहे हो आप, जिस तरीके से इसमें लिखे हुए हैं मैंने ठीक वैसी एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मेरिकल्स, तो मेरिकुलस, इस तरीके से हमने इसका भी आंसर कर दिया। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमारे क्या थे, एक नंबर में थी, कितने में थे, 1 नंबर में थी। ये भी 1 नंबर में था और ये भी 1 नंबर में था, एक नंबर में थे। इस तरीके से इसको पूरे नंबर यहाँ भी मिल गए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें हमारा जो सेक्शन हमारा क्या है, राइटिंग सेक्शन है। क्या है हमारा, राइटिंग सेक्शन है। इसमें हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो इसमें राइट एंड आर्टिकल्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी एक से मतलब 100 से 150 शब्दों में आपको क्या करना है, एक आर्टिकल्स लिखना है। तो रेसिंग प्राइस पे कर दीजिएगा, बढ़ती कीमतें, या सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, या गेम्स पे कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इसमें से एक ही करना है आपको, कोई ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक करना है। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा ये हम लोगों ने क्या काम किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले जो हमने डलवाने की कोशिश की है वो देखिएगा। सबसे पहले सेक्शन आपने क्या काम किया, बी डाल दिया, उसके बाद राइटिंग लिख दिया, और आंसर नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे आंसर नंबर कौन सा, ये 2 ही तो है, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे 2 डाल दिया। उसके बाद में जो हम लोग करना चाह रहे थे, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, ये हमने क्या काम कर लिया, यहाँ पे डाल लिया। अब हम लोग आंसर करेंगे कि हमें किस तरीके से आंसर करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आंसर करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन डालना होता है। तो बच्चे ने क्या काम किया, इसमें देखो इंट्रोडक्शन भी डाला है, उसके बाद में ये भी इसने ठीक ठाक लिख दिया है। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें क्या काम किया, तो पूरा उसने सारा हेडिंग डाल के बहुत अच्छे से क्या कर दिया, ये लिख दिया, तो ठीक ठाक गया है। उसके बाद में यहाँ तक ये बहुत अच्छे से बच्चे ने क्या काम किया, इसको लिख दिया, तो बहुत अच्छे से देखिएगा सारे चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा देखेंगे आप लोग कितने नंबर में, ये 10 नंबर में। तो बच्चे को यहाँ पे पूरे कितने मिल जाते हैं, 10 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसका मैं PDF आपको दे दूंगा, तो सारी चीज़ें आप वहाँ देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, अब हमारा अगला सेक्शन यहाँ पे शुरू होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न और ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। एक तो ये कर दीजिएगा आप, मतलब पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं इनको लेकर के आपको मतलब न्यूज़पेपर में आपको बताना है एडिटर के लिए। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, ये वाला कर दीजिएगा। तो जौन सा आपको आता हो अच्छे से वो आप कर दीजिएगा। अब देखिएगा इसको कॉपी में हम किस तरीके से करेंगे उसको ज़रा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, एक आंसर नंबर 3, तो कि आंसर नंबर हमें क्या करना है, 3 करना है। ये लेटर टू एडिटर, इसमें 8 लेटर, इस बच्चे ने ए लेटर टू एडिटर का जो है किया है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये एड्रेस वगैरह डाला उसने, और ये सब बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे दे दी है, तो बिल्कुल ठीक ठाक उस बच्चे ने लिखा है। उसके बाद यहाँ तक उसने लिखा, ये सब बहुत अच्छे से लिखा है। इसका मतलब अब ये भी कितने नंबर में, ये भी आपका कितने नंबर में, 10 नंबर में है, तो यहाँ पे भी इसको 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा कॉपी भर जाता है तो हम PTO लिख देते हैं, अगले 5 मतलब पेज टर्न ऑन, इस तरीके से अगला पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें अगले सेक्शन की। तो अगला सेक्शन हमारा क्या होता है, अगले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन ग्रामर हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है जो ठीक ठाक है। गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, एक हाथ में जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ये फूल्स पैराडाइज, मतलब मूर्खों का स्वर्ग। तो इसका आंसर हमारा क्या है, तीसरा वाला आंसर है, टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ और होप। तो ये इसका आंसर हो गया,
मतलब मूर्ख जो कि अपने उसमें ही मज़े में मतलब जीते हैं, झूठे मतलब जो उनके विश्वास होते हैं, आशाएं होती हैं, उसी में रहते हैं, वो फूल पैराडाइज मतलब जो है कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इसमें सी नंबर में सिनोनिम ऑफ क्रूअल, इसका सिनोनिम बताना, तो इसका क्या हो जाएगा, मर्सीलेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोहन इज मोर टेलर देन राम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब टेलर जो डबल डिग्री यूज़ करी, तो मोर यहाँ पे क्या गलत है। ठीक है, इसमें पूछा विच वर्ड इज सेंटेंस इज एरर, तो इसमें क्या गलत है, मोर यहाँ पे गलत है, ये मोर नहीं यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में ई है हमारा द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक्स। ठीक है, इसका बताना है, तो इसका है पेसिमेटिक्स। ठीक है, पेसिमेस्टिक्स हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अब हमने ये क्या काम किया, ये तो पढ़ लिया, देख लिया, इनके ये आंसर हो गए। उसके बाद यूपी बोर्ड की जो कॉपी आएगी उसमें किस तरीके से आंसर करेंगे, आइए अब हम लोग उनको देखते हैं। उनको किस तरीके से आंसर करेंगे ज़रा उसको देखिएगा बहुत अच्छे से। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से समझिएगा कि जैसे ये हमारा क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छे से देखते चलिएगा साथ ही साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन सी ग्रामर डाल देंगे, आंसर नंबर 4। तो देखिए आंसर क्या है, यहाँ पे 4 है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 4 हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। तो हमने आंसर, अब हम यहाँ पे तो आंसर ही लिख रहे हैं, तो आंसर नंबर 4 डालेंगे, तो आंसर नंबर 4 हो गया। उसके बाद हमें अब क्या करना है, जैसे आंसर नंबर ए, फिर आंसर नंबर बी, फिर आंसर नंबर सी, फिर आंसर नंबर डी, फिर आंसर नंबर ई, इस तरीके से जैसे ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे ये वाले वैसे ही डालना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस बच्चे ने करेक्ट किए हैं। कैसे किए हैं, सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। और सारे के सारे आप लोग देखोगे तो ये जो आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 10 नंबर में है। ठीक है, यानी प्रत्येक के लिए आपको 2-2 नंबर देने हैं। कितने देने हैं प्रत्येक के लिए, तो इस तरीके से इसको 2-2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने क्या काम किया, इसका चेक कर दिया, तो इसको अच्छे से ये नंबर मिल गए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें। डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ये 2 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, दोनों ही बहुत सरल हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक करना है। ठीक है, तो माई मदर सैड मोहन इज़ मोर्टल, तो इसमें मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया, तो एक करना है हमको। ठीक है, उसके बाद में इसमें दूसरा देखिएगा, बी में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वाला ऑन टू हिज इलनेस ही कुड नॉट टू गो टू कॉलेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। और सेकंड वाला दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। आपको जब इसका PDF मिलेगा तो सारे उसमें मिल जाएंगे, सारे बने हुए, सब कराए मैंने। ठीक है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। ठीक है, इसमें से भी आपको ये करना है, यानी सब में क्या है, 2-2 आपको क्या करिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे ही कुड रीड द इंग्लिश बुक। ठीक है, इस तरीके से ये बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से बन जाएगा। अभी हम लोग ये रूल पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पैसिव की बहुत अच्छे से क्लास करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ समझ में आएंगी। या ये कर दीजिएगा, कंपेरेटिव डिग्री में बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक सेंटेंस करना है, जैसे हिज हेयर्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर नहीं होगा, तो ये इस तरीके से गलत है। मैथमेटिक्स होता है, यहाँ पे एस लगना चाहिए था, तो ये एक करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन स्टेटमेंट्स टू मेक डिफरेंट इन द मीनिंग्स क्लियर। यानी ये होमोफोन्स है, इसकी भी बहुत शानदार एक वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो या तो ये कर दीजिए, ये कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इनके अल्टर का मतलब, तो अब चेंज करना, बदलना। ठीक है, बर्थ का मतलब एक सीट होता है, ये अलग अलग, तो जो भी है वो बहुत अच्छे से आपको, अब हम कॉपी में, इसमें बोर्ड की एग्ज़ाम की कॉपी में इस तरीके से कैसे आंसर करेंगे, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, ज़रा उसको हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर नंबर आपको क्या डालना है, 5वां, आंसर नंबर 5वां डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या पूछा है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा, तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच पूछ दिया और पहला वाला यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो ये क्या है, इसका बिल्कुल ठीक है, ये 2 नंबर में इसका मिल गए 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमने क्या काम किया, जैसे बी वाला हमने किया कंपाउंड सेंटेंस, तो हमने कंपाउंड सेंटेंस, ये नीचे वाला, ये वाला इस बच्चे ने क्या काम किया, बना दिया है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट है, तो 2 नंबर इसमें मिल गए। उसके बाद में देखिएगा अगला वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सी नंबर पे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने बहुत अच्छे से हमने पहले ही पढ़ लिया था, पैसिव में बनाना था, तो ये भी अच्छे से बच्चे ने किया है, तो ये 2 नंबर इसको मिल गए। उसके बाद में ये करेक्ट करना था, कौन सा करना था, ये करेक्ट आपको करना था, ये कहेंगे ये वाला, तो ये इसने क्या काम किया, दूसरा वाला किया, तो ये भी इसका ठीक है, 2 नंबर में ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ये बर्थ वाला किया है, मतलब ये दूसरा वाला किया है, तो हमने दूसरा वाला डाल भी दिया। देखो जो जो किया है वो हमने बहुत अच्छे से सभी चीज़ें डाल दी हैं। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी में वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो ये इसके बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी आपको 2 नंबर इसको
मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। इस तरीके से आप कॉपी में अपनी में लिखेंगे तो बहुत ही जेन्युइन तरीका है, आपको बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं इसमें हमारे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब ये क्या है, स्टोरी है, आपको बनानी है। तो ये आपका क्या है, आपको 5 नंबर में आती है और 5-6 इसमें सेंटेंस होते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, जैसे बड़े बड़े चाहे वो ऐसे हो आपका या कोई भी चीज़ हो, अगर जैसे मान लीजिएगा आपको कोई मीनिंग याद नहीं है, एक आध मीनिंग नहीं है, या हल्का फुल्का भी ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक हो जाती है तो इसमें नंबर नहीं काटे जाते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये एक रही हमारी क्या रही, स्टोरी रही। ठीक है, ये क्या हमारी स्टोरी। अब स्टोरी को पेपर में अपनी कॉपी में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये रही स्टोरी। अब हमने क्या काम किया, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टोरी ये रही, उसके बाद में आपको आंसर नंबर 6 डालना, क्योंकि ये आंसर नंबर क्या है 6 है, तो 6 डाल दिया। उसके बाद नवयुवक और हमने विकसित देश बन सके, यानी यहाँ से थोड़ा स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने क्या कर दिया, देखो शुरू के कुछ 2-1 वर्ड लिखे, उसके बाद में लास्ट के 1-2 वर्ड लिखे और हमने इस तरीके लिख दिया। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हमने ये पूरी की पूरी स्टोरी आपकी क्या कर दी है, बना दी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आप रोक करके स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये वाली स्टोरी हमने यहाँ पे बनाई तो इस तरीके से। तो ये क्या है, उसका बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हम उसको 5 नंबर इसको दे देते हैं। ठीक है, कितने नंबर देते हैं, 5 नंबर। तो यहाँ पर ये इसको क्या मिल गए, 5 नंबर मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसमें सेक्शन डी। तो सेक्शन डी हमारा क्या है, लिटरेचर का, मतलब इसमें से क्या आएगा, ये पोइट्री प्रोज में से आपको सप्लीमेंट्री में से देखने को चीज़ें मिलेंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 40 वर्ड में देना है। तो इसमें ए है हमारा, व्हाट हैपन टू द रेड रेपर सेलर इन द बूट्स। इस तरीके से या तो इसका आंसर दे दीजिएगा, या वाई डिड गांधी चाइड द लोअर्स। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर दे दीजिएगा आप। तो इसमें से आपको एक करना है, या तो ये कर दीजिएगा या ये कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेट्रप। इसका मतलब दुनिया क्या है, एक तरीके से चूहेदानी के समान है, ये इसमें पूछने मतलब बताया गया है। या फिर व्हाट डिड द इंस्ट्रक्शन टू द ट्रेनर डगलस, या ये दीजिएगा। मतलब आपको क्या करना है, ये देखो ए बी है, ए में भी आपको 2 आंसर है, इसमें भी आंसर है, तो आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ एक एक आंसर देना है इसमें से। ठीक है, तो अब इनका आंसर हम किस तरीके से लगाएंगे, तो आइए उनको देखते हैं अपनी कॉपी में। तो हमें क्या करना है, सेक्शन देखो यहाँ पे देखिएगा, सेक्शन आपका डी पड़ा हुआ है, तो सेक्शन डी डाल दिया, इंग्लिश लिटरेचर डाल दिया, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश लिटरेचर आपका पड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, एक आंसर लिखना, तो आंसर ए। तो हमने क्या काम किया देखो, और यहाँ पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन है ये, तो आप डालेंगे आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर। ठीक है, कैसे हैं ये, शॉर्ट टाइप के आंसर हैं आपके, तो हम शॉर्ट भी यहाँ पे लिख देंगे ताकि वो जो है पता लगे। तो इसमें हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चे ने ठीक ठाक दिया है, तो इसमें भी इसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर इसने बी क्वेश्चन का आंसर दिया, देखो यहाँ पे देखो कौन सी क्वेश्चन का आंसर दिया है इसने, बी क्वेश्चन का, तो बी भी इसने क्या लिखा है, ठीक ठाक लिखा है। उसके बाद इसमें भी इसको कितने मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जब कॉपी भर जाएगी तो PTO करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है देखिएगा, जैसे इसमें 8वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का होता है और 7 नंबर में ये आता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखो 2 क्वेश्चन है, एक ए है और एक बी है। व्हाट वाज द सेंस इनसाइड सीन्स इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। मतलब उसका दृश्य बताना है क्लास का अंदर का, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था, ये बता दीजिएगा आप। व्हाट कंडीशन कंपल्ड साहिब टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। क्या ऐसी मजबूरियां थी जिससे कि उनको मजबूर होना पड़ा दिल्ली की जो गलियों में साहिब के लिए, तो ये आपको बताना। तो इसमें से जो है, इसमें क्या काम किया, पहले क्वेश्चंस का इस बच्चे ने जो है आंसर दिया है और वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिएगा हमने क्या काम किया, देखो आंसर नंबर 8 डाला, क्योंकि आंसर नंबर 8 है वो डालिए, और लॉन्ग आंसर इसमें लिख दिया और ए लिख दिया। देखो आंसर इसमें क्या है, ए का करा तो ए का, तो ये देखो 7 नंबर में बिल्कुल करेक्ट लिखा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर उसको दे देंगे। फिर PTO करके हम लोग क्या करेंगे, PTO करके अलग अगले निकल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अगला देखिएगा, आपको अगला क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अगला 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 × 2 6, यानी इसमें क्या करना है आपको, इनके आंसर देने हैं। यानी इसमें क्या करना है आपको, 6 नंबर में ये आपका ये क्या है, पोइट्री का एक क्या है, स्टेंजा है। पोइट्री का क्या है, ये स्टेंजा है। तो इसमें A, B और C इन तीनों के क्या करना है, आपको आंसर देनी है। ठीक है, तो पोएम की अच्छे से समझ, सेंट्रल आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए इसके आंसर देने के लिए। ठीक है, और पोइट मतलब आपको
कभी मतलब पोएम का नाम पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका जो राइटर होते हैं या पोइट होते हैं उनका नाम पता होता है, तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। या कई बार वैसे भी जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो इसमें से वैसे पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तीनों क्वेश्चनों के आंसर, हाउ डज द थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन, आपको ये बताना है। और हाउ डज द लव लाइन्स ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, किस तरह, सभी क्वेश्चन के इसमें। और इसमें लास्ट वाले में ये पूछा व्हाट विल कीप ए बाउर क्वाइट फॉर अस, इसका मीन्स का मतलब बताना, इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसमें किस तरीके से आंसर किए, तो उनमें हम सब चीज़ें देखेंगे। तो हम तीनों के क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो ये आंसर नंबर 9 डाला हमने, क्या डाला, आंसर नंबर 9 का मतलब जो है आंसर नंबर 9 हो गया हमारा स्टैंडर्ड विद क्वेश्चन आंसर, ये हमने इसमें लिख दिया चूँकि ये स्टैंडर्ड सा है। उसके बाद ये देखो यहाँ से ए थिंक ऑफ ब्यूटी ये डाल के डॉट डॉट यानी पूरा स्टैंडर्ड हमने लिखने, और ब्रीथिंग तक यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये जो है लिख दिया है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद में इसमें आंसर ए, फिर आंसर बी, फिर आंसर सी, इस तरीके से हमने क्या किया, इसके तीनों के जो है वो आंसर दे दिए। तो तीनों के तीनों आंसर जो है ठीक लिखे हैं। इसका मतलब ये आपके क्या हैं, 2-2 नंबर में इसमें हो जाते हैं, ठीक है, 2-2 नंबर के। तो कुल मिला के ये 6 नंबर इसके हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आंसर इसके हो गए। तो ये हमारा एक था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि 3 आपको पोएम दिए, तीनों में से आपको जौन सा सेंट्रल आइडिया आपको याद हो वो आप अच्छे से पेपर में लिख दीजिएगा। जो आपकी वो एग्ज़ाम की बोर्ड की जो कॉपी होती है आप उसमें लिखेंगे। तो इसमें देखिए बच्चे ने कौन सा वाला लिखा है, देखिएगा सबसे पहले लिखने का क्या तरीका होता है, आंसर नंबर 10। तो देखो ये आंसर नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें कॉपी में आंसर नंबर 10, क्योंकि इनमें आंसर ही तो लिख रहे हैं कॉपी में, तो हमें ये करना होगा। तो हमने क्या काम किया, आंसर नंबर जो है इसमें जो है क्या कर लिया, 10 जो हमने डाल लिया। उसके बाद में सेंट्रल आइडिया देखो सी वाला करा है यहाँ पे, सी वाला आंट जोनिफर, ये वाला इसने किया है। तो जौन सा भी आप करें वो वाला अपना नंबर डाल लें, ठीक है। सेंट्रल आइडिया एंड जोनिफर टाइगर्स, इस पोएम का भी नाम इन्होंने दे दिया। उसके बाद में ये जो है सेंट्रल आइडिया उसने लिख दिया। तो सेंट्रल आइडिया बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आप सेंट्रल आइडिया देखिए कितने नंबर में आता है, ये 4 नंबर में आता है। तो इस तरीके से उसको 4 नंबर जो है मिल गए। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करें अब इसमें अगले क्वेश्चन की, जो अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आएगा ज़रा उसकी हम लोग अब बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें, 11वां जो क्वेश्चन हमारा आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब ये जो हमारा क्वेश्चन हमारा आया, ये हमारा आया सप्लीमेंट्री जो विस्ताज है उसमें से हमारा आया, जो मतलब जो क्वेश्चन आए हैं ये उसमें के हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री के। तो इसमें क्या है, 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रोज में पहले आए थे ठीक उसी प्रकार है। पहला हाउ डिड चार्ली एंटर द 3rd लेवल, यानी चार्ली जो है 3rd लेवल पर कैसे प्रवेश हुआ वो बता दीजिएगा। या फिर वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, और जो टाइगर किंग ने शादी के लिए क्यों डिसाइड किया था आपको ये बताना। तो दोनों में से जो क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ एक ही करना है आपको। अब बी वाले में देखिए वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्प, या ये कर दीजिएगा। या वाई डिड रॉजर मदर्स गो टू विजार्ड, ये कर दीजिएगा। तो दोनों में से आपको कोई एक करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक कर दीजिएगा। तो अब इसमें किस तरीके से हम लोग आंसर लगाएंगे वो ज़रा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो आंसर नंबर 11, आंसर नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। उसके बाद में आंसर ए और आंसर बी। तो हमने क्या काम किया, आंसर ए यानी पहले वाले का जो आंसर दिया, ठीक है, यहाँ पहले वाले का देखो इसका क्या कर दिया हमने, आंसर दे दिया, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया आराम से, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये आंसर तो आपको भाई आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बी का आंसर दे दिया, यानी हमने इस वाले का आंसर इसमें दे दिया। तो ये 4-4 नंबर में, तो ये भी इसका ठीक है और ये भी ठीक है। तो 4 नंबर इसमें मिल गए और 4 नंबर क्या हुआ इसमें मिल गए। उसके बाद पीटीओ करके हम लोग आगे निकल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक अब लास्ट क्वेश्चन इसमें 12वां बनता है। 12वां क्या, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब ये 7 नंबर का है, मतलब आपको क्या करना है, ये ए और बी जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से सिर्फ एक करना है, ठीक है। तो जौन सा आपको बहुत अच्छे से आता हो वो आप इसमें कर देंगे। तो इसमें क्या है देखिएगा, कॉपी में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको आंसर नंबर 12 डालना है, यानी 12 डालना है, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद में लॉन्ग आंसर लिख देंगे, ये आपका सप्लीमेंट्री में से ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखो, इस बच्चे ने लिखा आंसर ए का लिखा है, तो आंसर मतलब जो है पहले का लिखा है। तो ये उसने क्या काम किया, बिल्कुल करेक्ट लिखा है और इसमें जो है उसको 7 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो ये इस तरीके से पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो गया। और अब फिर आपको क्या करना देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट, और देखो ये इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा बहुत अच्छे से सारा मिल जाएगा, पूरा पेपर मतलब जो सॉल्व करके आपको पीडीएफ, साथ ही साथ मैंने हिंदी भी इसमें जो है प्रोवाइड करा दी है, आपको वो भी मिल जाएगी। ये करने के बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखने के बाद में अब जब आपकी कॉपी चेक हुई तो इस बच्चे ने सारे का सारा क्या किया है, वो मतलब जो है ठीक ठाक किया है। तो अब इसमें सारा बच्चे ने मतलब जो है क्या किया, वो पूरा जो है ठीक ठाक किया है। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से अपना जो है इसमें
नंबर देंगे वो ज़रा देख लीजिएगा। तो पूरा ठीक किया, तो यानी कि ये 100 नंबर में से इसने क्या काम किया, 100 में से इसने 100 का कर दिया, तो इसके 100 में से 100 नंबर आ गए। इस तरीके से ये था हमारा जो पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।